जो नतीजे हैं उनको लेकर, तो उसका इंतज़ार भी रहेगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सीट दर सीट। सबसे पहले तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल अभी आए थे और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जनता के बीच मौजूद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा चेहरा, 2013 का वो चुनाव याद करिए जब वो जायंट किलर के तौर पर उभरे और उन्होंने शीला दीक्षित को चुनाव हराया नई दिल्ली से। मगर आज जब नतीजे हमारे सामने आए हैं तो वही अरविंद केजरीवाल जो भी कभी जायंट किलर थे वो खुद शिकार हो गए और परवेज साहिब सिंह वर्मा उन्होंने उन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। तो कबूल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले मैं खुद बता दूं कि क्या बड़े फैक्टर रहे अरविंद केजरीवाल के खुद की विधानसभा चुनाव हारने के। तो मैं जब नई दिल्ली इलाके में घूम रहा था तो मैंने एक चीज़ जनता के बीच नोटिस की है कि वो विधायक के प्रति ये भाव चाहते हैं कि विधायक उनके लिए रीचेबल हो, अगर उनको ज़रूरत है तो वो उससे मिल सकते हों, वो उनके बीच आता जाता रहता हो। मगर जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो उतना वो जनता के बीच नहीं जा पाए, इस बात की नाराज़गी भी थी। उसके अलावा जिस तरीके के काम शीला दीक्षित के दौर पर उस विधानसभा में हुए थे, लोग कहीं ना कहीं उसको भी याद कर रहे थे। उस क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के बहुत लोग रहते हैं, मुझे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आई। सरकारी कर्मचारी बहुत सारे रहते हैं, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम सुधार जो चाहते थे नहीं हुए, उसको लेकर उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। तो इस तरह की कई फैक्टर्स रहे जो अरविंद केजरीवाल के मुझे लगता है हार के कारण बने। कैसे देखते हैं कबूल जी इसको? निश्चित तौर पे एक तो कारण है, दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था मुझे लगता है कि एक तो ये आपने जो बात कही कि हर मतदाता अब चाहता है कि उसका विधायक या नेता उसके बीच रहे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और लंबे समय से फिर बीच में जेल में भी चले गए। एक कारण तो ये माना जाता है कि उनकी आम मतदाताओं के बीच तक उस तरह की स्थिति नहीं। हालांकि नई दिल्ली सीट उस तरह की भी नहीं है जी, कि उस तरह की नहीं है कि वो लोग चाहें भी, लेकिन उसमें एक बड़ा क्लास है जो इस तरह की चाहता है। उस इलाके में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो मिडिल क्लास वोटर जी, और खास तौर से बजट में जिस तरह से मिडिल क्लास के लिए इस बार बीजेपी ने दांव खेला है या मोदी सरकार ने खेला, मुझे लगता है एक वो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बना। दूसरी तरफ जो है बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने पहले दिन से आक्रामक प्रचार करना शुरू कर दिया और लगातार वो खास तौर से एक कोशिश करने लगे और बीजेपी बार बार ये सफाई देती फिर रही, मतलब आम आदमी पार्टी ये सफाई देती फिर रही कि प्रवेश वर्मा मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो बांट भी रहे तो देखिए, अगर वो बांट भी रहे थे तो किनको बांट रहे थे? वो खास तौर से उस वोटर को जो केजरीवाल की जीत के आधार बनते थे, यानी कि जो गरीब तबका था, झुग्गी में रह रहा था या जो कॉलोनियों में ऐसे रह रहा था, कच्ची कॉलोनियों में रहता, ऐसे लोगों को वो टारगेट किया जा रहा था। एक तो वो, दूसरी चीज ये है कि अक्सर देखा गया है कि जो नई दिल्ली सीट है ना, ये दिल्ली के सत्ता के मिजाज के हिसाब से चलती है जी। दिल्ली में जब जब सत्ता करवट लेती है तो नई दिल्ली सीट भी करवट लेती है। जब दिल्ली में पहली बार चुनाव होता है तो पहली बार चुनाव में नई दिल्ली सीट उस समय गोल मार्केट के नाम से हुआ करती थी जी। और वहां से जो कीर्ति आजाद जो आज टीएमसी के सांसद हैं वो कभी बीजेपी में हुआ करते थे और गोल मार्केट से वो विधायक बने थे पहली बार। उसके बाद आप देखिए कि जब 1998 में चुनाव होता है तो वहां से शीला दीक्षित लड़ती हैं और शीला दीक्षित जो है विधायक बनती हैं और सत्ता परिवर्तन भी होता है। 1998 से लेकर 2013 तक वहां की विधायक जो हैं, उस समय 3 चुनाव होते हैं, 1998 में, 2003 में, 2008 में। ये तीनों चुनाव जो है शीला दीक्षित जीतती हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं। और इस बार क्या हुआ, 2013 में दिल्ली की सियासत फिर एक बार नई करवट लेती है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का उद्भव होता है और वो आती हैं शीला दीक्षित, वो चुनाव हारती हैं, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और दिल्ली में त्रिंकुश विधानसभा होती है। कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहती है जी। फिर 2015 में चुनाव होता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से विधायक बनते हैं। 2020 में भी यही स्थिति दिखती है। 2025 में स्थिति बदलती है। इस बार दिल्ली फिर सियासत में करवट ले रही है तो नई दिल्ली सीट फिर करवट बदल रही है जी। और ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि नई दिल्ली जो है वो बिल्कुल मिजाज, पूरी दिल्ली का मिजाज है, वो झलकता है, वो झलकता है और वो हर बार लेता है। आप देख लीजिए कि दिल्ली में के इतिहास में ये चीजें मुझे इस सीट का पैटर्न दिखा। तो एक तो कारण ये भी रहा है, दूसरी तरफ ये रहा कि अरविंद केजरीवाल डिफेंसिव मोड में रहे हैं वो अपनी सीट पे, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के चेहरे के प्रचार थे, उन्हें तमाम नेता थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी वहां शीला दीक्षित के बेटे
संदीप दीक्षित उतार दिया। जो कभी दिलचस्प बात यह कि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और जब संदीप दीक्षित पहली बार सांसद बने थे तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी मदद की थी नॉर्थ दिल्ली सीट पे। तो आप सोचिए कि दोनों से, लेकिन उस वहीं से दुश्मनी होती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित इतने मुखर होते हैं, इतना रोज बयान देते हैं, वहां पे कांग्रेस रैली करती है, भयानक एग्रेसिव थे। हाँ, एग्रेसिव थे। और संदीप दीक्षित सबसे ज्यादा अगर केजरीवाल के खिलाफ मुखर नेताओं में से कोई थे तो दिल्ली में दो ही नेता थे, एक अजय माकन हुआ करते थे और एक संदीप दीक्षित। ये दोनों जबकि ये दोनों नेता कांग्रेस के आपस में इनकी नहीं बैठती, लेकिन जब केजरीवाल के खिलाफ लड़ने की बात आई तो दोनों एक हो गए और पूरे आक्रामक तरीके से प्रचार किया कांग्रेस के दफ्तर से। संदीप दीक्षित का आपने जिक्र किया तो मैं बताऊंगा कि जो आपने कहा कि उन्होंने बड़ा एग्रेसिव प्रचार किया, अब उससे उनको बहुत वोट तो नहीं मिला, उनको मात्र 4568 वोट मिले, मगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो नेगेटिविटी थी उसको वो स्थापित करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। हो गए। और उसके बाद लोगों को लगा कि जो जीत रहा है उसको जिताया जाए। तो मुझे लगता है लोगों के मन में ये रहा कि बीजेपी शायद जीत सकती है, सरकार बना सकती है, तो परवेश साहिब सिंह वर्मा को उन्होंने जिताया। और जैसा कि आपने कहा कि पहले दिन से ही परवेश साहिब सिंह चर्चा में आ गए। वो जो पैसे बंटवाने वाली बात थी उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने काफी हंगामा किया, जिसकी वजह से वो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए। अब उसको लेकर बहस हो सकती है, मगर भाई उनका टिकट भी क्लियर नहीं हुआ था जी, उसको पहले चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, सौरभ भाई उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ था परवेश वर्मा का। और परवेश वर्मा ने पहले से कह दिया कि मुझे हाईकमान ने कह दिया नई दिल्ली से लड़ना है, लिस्ट नहीं आई थी और वो एग्रेसिव प्रचार कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे, माहौल बना रहे थे, अपने तमाम लोगों को लगा दिया था। और मतलब देखिए कि वहां पे स्थिति ये होती है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी में इस बार तमाम जो उनके दिग्गज थे वो अपने अपने इलाके में घिरे हुए थे। अकेले अरविंद केजरीवाल थे जो पूरी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। इस बार उनके साथ प्रचार करने वाले जो कर्णधार थे वो कोई नहीं था। मनीष सिसोदिया अपनी सीट पे सीमित थे, किसी दूसरी सीट पे प्रचार करने नहीं गए। आतिशी मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी सीट पे रहती थी, कहीं कहीं वो जा पाई हैं। संजय सिंह इकलौते नेता थे, वो जा रहे थे। इसके अलावा पार्टी में कोई और स्टार प्रचारक दिख नहीं रहा था जो प्रचार करे। हालत ये हो गई कि मतलब अरविंद केजरीवाल को जो है सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी, अपने सहयोगी दलों की सपोर्ट लेनी पड़ी। अखिलेश यादव को भी प्रचार में उतारना पड़ा, लेकिन कोई काम नहीं आ पाया। एक चीज अरविंद केजरीवाल की दूसरी हार का कारण जो मुझे लगता है वो ये रहा कि अरविंद के तो अपने समय नहीं दे पाए, दूसरा जो है वहां सत्ता विरोध में जो लहर थी वो भी रहा, तीसरा कारण जो है मिडिल क्लास का भी रहा, जो मिडिल क्लास टैक्स वक्त तमाम चीजें छूट हुई। चौथा जो कारण रहा, क्योंकि वो इलाका आता है वो एनडीएमसी इलाके में आता है। एनडीएमसी वहां पे है जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो काम करती है, तमाम चीजें वहां पे होता है। तो विकास केजरीवाल को करने के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं है। वहां विकास का जितना भी लुटियंस का जो इलाका है वो जो विकास है वो एनडीएमसी करती है। तो वहां भी एक चीज लगा कि क्यों ना हम केंद्र सरकार के साथ खड़े रहें। तो मुझे डबल इंजन वाला है, डबल इंजन का जो फॉर्मूला, अब आपने डबल इंजन की बात कही तो ये अब तक के इतिहास में बीजेपी जो दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पहली बार बनने जा रही है।